नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्री हेमकुंड साहिब के 25 मई को खुलेंगे कपाट। ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में समीक्षा बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की तिरंगा यात्रा को लेकर मीटिंग। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन को लेकर चर्चा। उत्तराखंड में जल्द मिलेगा नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिया बयान। कहा, देश भर में 14 प्रदेशों के लिए कर लिया गया है चयन। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का बड़ा फैसला। रुड़की में सिलेबस में शामिल किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। बसपा विधायक शहजाद ने फैसले को बताया नादानी। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम। देहरादून समेत कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी संभावना। खबरें विस्तार से। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं, जिसे लेकर आज ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना किया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। ये संकल्प लेने का समय है, क्योंकि पूरी मानवता चाहती है कि ये जाने कि गुरुओं ने क्या सबक, क्या संदेश दिया था। मैं इस पल प्रशासन का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं पिछली बार गया था तो अपनी आंखों से देखा, अपने आप से ये महसूस किया मैंने कि कितनी मेहनत लगती है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। जो रास्तों की सफाई है, जो चिकित्सा सुविधाएं आपको वहां मिलेंगी, जो पेयजल, पानी, जो ठहरने की व्यवस्था है, अत्यंत सुंदर है। मैं हर एक आत्मा की तरफ से प्रबंधक कमेटी को और वाहेगुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के बिंद्रा जी समेत सभी सदस्यगणों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके सतत प्रयासों से और सेवा भाव के कारण ये यात्रा प्रत्येक वर्ष अनेक चुनौतियों के बाद भी सुव्यवस्थित तरीके से प्रारंभ होती है और संपन्न होती है। श्री हेमकुंड साहब की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राज्य की हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चेतना का एक अनूठा अनुपम संगम है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब सिख समाज की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ हमारी महान संस्कृति का सनातन प्रतीक भी है। हेमकुंड साहब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मानवता को धर्म, न्याय और सेवा का संदेश दिया। उनके तप और ध्यान से पावन हुई ये भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से अलौकित हो रही है। और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी दिवस पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म शताब्दी संगोष्ठी कार्यक्रम ये, जहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शताब्दी, श्री जन्म शताब्दी
समारोह के क्रम में आयोजित आज के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में सभी अतिथिगण अभी जो है कि पुष्पांजलि करके विधिवत उद्घाटन आज के कार्यक्रम का हुआ है। अब मैं सभी अतिथियों, माननीय मंचासीन अतिथि और माननीय आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि वंदे मातरम होगा और हम सब लोग वंदे मातरम के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगीत में भाग लेंगे। पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें माननीय श्री हमारे प्रकाश पाल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रदेश टोली के सदस्य, पार्टी के नेता श्रीमान नीरज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि पधारे और आज का कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। हमारी प्रदेश टोली की सदस्य और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री श्रीमती कृतिका अग्रवाल, श्रीमती ममता पांडे से आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें और आकर के हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अजीत पाल जी का जो है पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज की यह संगोष्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर यहाँ संपन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, हमारे पार्टी के माननीय पदाधिकारीगण और तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाज के सुधी प्रबुद्ध जन, समाज के अग्रणी जन, आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अजीत पाल जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आए और संक्षिप्त में आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखेंगे श्रीमान अजीत पाल जी। धन्यवाद। पूर्ण श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म 30 शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के इस संगोष्ठी में हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय यशस्वी तपस्वी कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 30 शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम है। कई दिनों के बाद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में आ पाया, बीच में थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए नहीं आ पाया था, तो उनके बारे में अभी बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं उन बातों को दोहराऊं उससे अच्छा है मुझसे और थोड़ा सरल तरीके से केवल समझने के लिए आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया जाए। राज्य में डेमोग्राफी चेंज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने एडीजी मुरुगेशन को निर्देशित किया कि कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे ट्रैप किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि ये कानून कुछ कमजोर है तो उसे सख्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज सचिव ने कहा कि चुनाव 15 जुलाई से पहले संपन्न कराने की दिशा में सरकार तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी के समय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण स्कूल बंद हैं और चारधाम यात्रा अपने पीक पर है, जिसको देखते हुए पंचायती चुनाव को जुलाई में कराने का निर्णय लिया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए सरकार के स्तर पर अपनी तैयारियां चल रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने एफिडेविट के माध्यम से भी अवगत करा दिया है कि जुलाई माह में हमारे यहाँ निर्वाचन प्रस्तावित है। जुलाई में यहाँ सारी चीजों को फैक्टर इन किया है इसमें। जैसे अभी इस समय पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हमारी 4 धाम यात्रा पीक पर चल रही है। ये यात्रा धीरे धीरे जुलाई जून के लास्ट तक आते आते थोड़ी शिथिल पड़ने लगती है। इसके अलावा अभी हमारे स्कूल बंद हैं, टीचर समर वेकेशंस पे हैं। चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे इलेक्शन के जो बूथ बनते हैं वो भी स्कूलों में ही बनाए जाते हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आज प्रभारी यहां बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में देश में पार्टी के द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं और 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में भी महिला मोर्चा के द्वारा समिति बनाई गई है, तो वहीं जिले में भी समिति बनाई गई है जिसमें 3 लोग शामिल हैं। इसको लेकर प्रदेश प्रभारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का साथ देता है, भारतीय सेना ने उनको घर में घुसकर जवाब दिया है। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती हम लोग मना रहे पूरे देश भर में। 31 मई को उनका जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में पूरे देश भर में जानकारी देने का काम महिला मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए हमने 3 लोगों की कमेटी प्रत्येक जिले में बनाई है। प्रदेश स्तर पर भी उसकी समिति बनी है। भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पढ़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भाजपा में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में भाजपा ने 14 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया है। हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और इस दौरान अगर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती तो मीडिया ही पार्टी पर सवाल खड़े कर देता। इसलिए अब जल्द ही उत्तराखंड में भी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष ताजपोशी हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला लिया है। वहीं इस फैसले को लेकर बयान भी सामने आने लगे हैं। रुड़की के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने मदरसा बोर्ड के इस फैसले को नादानी बताया है। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मदरसा बोर्ड के निर्णय को ऐतिहासिक बताना वो नादानी समझते हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय सरकार लेती है, न कि मदरसा बोर्ड, इसलिए पहले किताब छपवाएं और ऑपरेशन सिंदूर कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म हुआ है, इस बारे में मदरसा बोर्ड बताए। जो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं है
उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी पढ़ने का शौक़ है। किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना। सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है, वो कहाँ का निर्णय ले रहे भाई। प्रशासन के द्वारा 25 मई से 13 जून तक जीआईसी खेल मैदान में हथकरघा मेला लगाने की अनुमति देने से लोहाघाट के व्यापारी भड़क गए हैं। गुरुवार को व्यापारियों ने नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया और प्रदेश महामंत्री भैरव दत्त राय के नेतृत्व में हथकरघा मेले के विरोध में स्टेशन बाजार में जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना प्रशासन के द्वारा हथकरघा मेला लगाने की बाहरी व्यापारियों को अनुमति दी है, जिसका व्यापारी कड़ा विरोध करते हैं। व्यापारियों ने कहा कि मेला लगने से उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। व्यापारी पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी निकालना तक भारी पड़ रहा है। सभी व्यापारियों ने एक सुर में हथकरघा मेले का विरोध किया है। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन मेला लगाता है तो लोहाघाट के समस्त व्यापारी बाजार बंद करने के साथ साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बार बार हम व्यापारियों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, जब हम सब लोग बार बार इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा वैसे ही व्यापार चौपट हुआ है ऑनलाइन से, और कोरोना काल से तो बिल्कुल व्यापारी यहाँ का बिल्कुल मारा गया है और उसको अपनी ही आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बाहरी व्यापारियों का आकर के यहाँ पर मेला लगाना और प्रशासन का उसे अनुमति देना, यह तो हम आश्चर्यचकित हैं कि कई बार विरोध करने के बाद भी यह सब मिलीभगत नजर आती है। और इस मिलीभगत के खिलाफ हम सब व्यापारी एक हैं, इसमें आंदोलन करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी अनावश्यक बाजार लगाने का पूर्ण विरोध किया जाएगा। एक देश एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर गठित की गई संयुक्त संसद समिति ने संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले, ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है वो 2 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आई है और इससे पूर्व भी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी 3 दिन थे और सब राज्यों में जाकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक दल हैं,
साथ ही जो प्रशासनिक लोग हैं, वहाँ के सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, और राज्यों में जाके वहाँ के जो सेलिब्रिटी भी है, जो नॉन पॉलिटिकल है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचना है, इस सब बारे में उनसे राय ली जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।